अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। 30 तारीख हो गई है जी, 30 तारीख। ठीक है, और हम आपको दिखा रहे हैं पहले नाश्ता और फिर सियासी बातें। ये देखें जी, पहले नाश्ता। ये हा गार्लिक ब्रेड और ये अंडा आमलेट मैंने खुद बनाया है। ये साथ दही मैंने रखा है। ये आपकी घूमती चाय है। तो बताए ये नाश्ता कैसा लगा है आपको जी। ये नाश्ता और भी नाश्ते की चीज़ें पड़ी हैं, ये देखें ये, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है। ये कैसा लगा जी आपको ये वाला नाश्ता? हाँ जी, तो देख रहे हैं सर जी, ये टीवी पे हर वक्त जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। और हुकूमत जो है सिर्फ इनकी अभी रिबटल में आ जाएगी। आज ये बिजली के ऊपर बोल रहे हैं। वैसे तो मैंने कहा था कि सारी सियासी पार्टियां मुत्तफिका तौर पे ये बोलें काजी फायज ईसा के हवाले से जो भी बात है। देखें जी, इसमें बात ये है कि अब वो जो काजी फायज ईसा ने फैसला दिया है ना, वैसे तो उसने पाबंदी लगाई है कि ये कादियानी अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कहीं भी ओपनली, सड़कों पे, बाजारों में, मस्जिदों में। कोई अपना इस्लामी शुआर जो है ना, इस्लामी, जैसे हमारी मस्जिद है वो मस्जिद नहीं कह सकेंगे, जैसे हमारी नमाज है वो नमाज नहीं कह सकेंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। और उसी 42 शिक में जिसके ऊपर रोलर डला हुआ है ना, उसने कहा जी वो अपने घर के अंदर अगर कोई इबादत करना चाहे और घर के अंदर कोई चार दीवारी के अंदर वो करना चाहे तो उसके ऊपर जो है ना हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर उनके ऊपर पाबंदी है। ये कहा मेन शिक है, ये मेन शिक। और वो बंदा जो है ना मुबारक सानी, उसकी जमानत हुई है क्योंकि उन्होंने जो पटिशन दायर की थी वो यही थी कि जनाब इनको बाहर नाम इस्तेमाल ना करने दिया जाए। उसमें बहुत से उलमा पेश हुए। एक दिन मैं भी सुप्रीम कोर्ट में गया तो बाहर बहुत ज्यादा लोग उलमा खड़े थे और काजी फायज ईसा की अदालत भी भरी हुई थी उलमा से। तो उन्होंने सारी उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन अब ये वो इतराज कर रहे हैं मौलाना साहबान कि जनाब उनको घर में भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जो उलमा हैं वो फतवे दें। हम तो इसके ऊपर कोई फतवे वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि अगर काजी फायज ईसा ने फैसला गलत किया है कि कह रहे हैं ना, तो उसकी सजा क्या है कि उसकी गर्दन की कीमत लगा के लोगों को दावत आम कर दी जाए कि जेड़ा मर्जी काजी ने जाके मार देवे ना। भाई, अगर काजी ने किया है, आप एक नई पिटीशन काजी के खिलाफ दायर करें, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें काजी के खिलाफ। अगर आपको लगता है ना कि उस फैसले में झूल है, गलत है, सारा कुछ है, तो उसमें ये करें। तो मैं ये कह रहा था कि सारे पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये इंतशार वाली बात हो जाती है ना, उसमें हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। ना काजी हमारा कोई मामे दा पुत्र है, ना कोई दूसरे उलमा। लेकिन अगर काजी ने फैसला ये गलत किया है, जो आप उसकी भी तशरीह हो जाएगी। आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, किसी भी हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, ये एक नई चीज है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। मैं आपको कानूनी मशवरा दे सकता हूं, आप काजी के खिलाफ करें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फतवा जारी करेंगे तो वो फिर हुकूमत फिर किस लिए है? ये काम हुकूमत के हैं। कल भी मैंने कहा है कि अगर किसी ने चोरी की है तो आप घर में उसका हाथ नहीं काट सकते। उसमें इस्लाम में यह है कि जनाब आप उसको हुकूमत के हवाले करें, वो फैसला करे और वो उसके हाथ काटे या उसकी गर्दन काटे या जो भी है। आप अपना कानून हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, फिर जनाब अली यही तहरीक लब्बैक है। जब इनके ऊपर पाबंदी लगी, पीटीआई वालों ने लगाई, तो नून लीग आगे बढ़ के आई और उन्होंने कहा नहीं जी इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा यह है कि ताहिरुल कादरी साहब ने भी जब इधर धरना दिया था ना,
तो मैं भी उनको मिलने के लिए गया था, क्योंकि हमें वो लॉ पढ़ाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारे उस्ताद रहे, इस्लामिक लॉ पढ़ाते थे। तो उनको भी हमने यही कहा था कि सर आप बजाय धरने के, कि आपने धरना दे के बैठे हैं और वो सारा कर रहे हैं, आप जो है वो सियासत में हिस्सा ले। तो उन्होंने कहा था कि नोट करो भाई, मुंसिफ जो बात कह रहे हैं ना, नोट करो। तो उन्होंने फिर दूसरे तीसरे दिन धरना उठा दिया था। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये एक तीसरी या चौथी कुव्वत बन के ये आए हैं। कोई मजहब को अपने नाम पे इस्तेमाल ना करे, ये ज़हन में रखे, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, कोई मजहब को भी अपने नाम के ऊपर इस्तेमाल ना करे कि आप खालिसतन मजहब अपने नाम करके तो फिर सियासत। अब सियासत में इनका, मैं ये बात ये कह रहा था कि इनका वजन बड़ा है, तहरीक लब्बैक वालों का वजन बड़ा है सियासत में, इसको आगे प्रमोट करें और आप पटिशन दायर करें, तहरीक लब्बैक की पटिशन दायर करें। और भाई कितनी पटिशन है मैंने जस्टिस पार्टी की तरफ से ये बिजली के बिलों के हवाले से की थी। पार्टी जो होती है ना, वो सियासी पार्टी, ये नहीं कि आपको हुकूमत ही मिले, वो एक एनजीओ का काम कर रही होती है, उसने इस्लाह के काम करने हैं, उसने सिर्फ सियासी बातें नहीं करनी। मैंने कितनी पटिशनें की थी, ये अजहर सदीक साहब मेरे वकील होते थे और हमने कहा था कि बिजली जो है ना ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तो खैर बात ही वो देखे ना, बिजली 5 रुपए यूनिट हुए तो हमने उसको चैलेंज किया, हुण ते गल 70 ते 80 ते टप गई है ना सर जी, हुण ते वो गल ही नहीं ना रही। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। और इसके ऊपर देखें, ये पूरी दुनिया में, सऊदी अरब में क्या कानून है, दुबई में क्या कानून है, उन्होंने इस्लाम को के ऊपर हाथ रखा हुआ है हुकूमत ने। वो मदरसे हो या कोई भी चीज हो तो वो उसमें जो है वो उनको, उसे क्या कहते हैं, हाथ रखती है, खर्चे देती है, मदरसे चलाती है, अपने खुतबे देती है, मस्जिदें बनाती है। यहां सारा काम प्राइवेट होता है, इसलिए ये चीज भी प्राइवेट हो रही है। तो हुकूमत जो है उसका ये फर्ज है, ये जो शरी हदूद नाफिज करना है ना, ये हुकूमत का फर्ज है। तो हुकूमत उसमें करे, सारे काम करे हुकूमत, ये हुकूमत का फर्ज है। ठीक है, अब सियासी पार्टियों को भी फर्ज है कि इस मसले में जो अभाम पैदा हुआ है या जो अब हो रहा है उसको ये क्लियर करे। ये हमारा मौकफ है इसके ऊपर कानूनी टीवी का। अच्छा जी, अब आए जी सियासी हवाले से अगर मैं बात करूं ना, तो इस वक्त पीटीआई वालों को ये उनकी सूबाई असम्बली की सारी सीटें जी मान ली गई हैं। 92 सीटें थीं, वो सारी उनकी मान ली गई हैं और उनके ऊपर कोई इतराज नहीं उठाया गया। सिर्फ अब जो 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनके ऊपर इन्होंने एतराज उठाया हुआ है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना वाजे करे। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का जाहिर है वो 13 रुकनी बेंच ना बैठेगा, वो तो 9 सितंबर के बाद बैठेंगे। 9 सितंबर तक छुट्टियां हैं, उसके बाद इसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी। तो अभी तक तो ये गोलमोल सारी खिचड़ी सी लग रही है। काश हमारे पाकिस्तान में कोई सिस्टम सही आए और हम तरक्की करें जैसे हम इधर तरक्की देखते हैं दूसरे मुल्कों में। ये हमारी हसरत ही रह जाएगी। मैं कहता हूं किसी लिहाज से भी पाकिस्तान काबिल मिसाल नहीं है। काबिल मिसाल होता है ना कि यहां जी मजहब का बड़ा आइडियल सिस्टम है, वाह जी वाह, काबिल मिसाल नहीं। इखलाकियात का बड़ा आला मिसाल है, नहीं। सियासियात का आला मिसाल है, नहीं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम आला मिसाल दे सके। इसलिए हमें फिर कई दफा बहुत दुख होता है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मैं हो हैरान खलोता वहां एक कौम किधर पे ही जाती है, मैं सज्जे वाल बुलाना वहां एक खब्बे वाल पे ही जाती है। यानी कि हमारा वो कहते हैं ऊंट से ऊंट कौन सी काल तेरी सीधी, कोई सीधी बात ही नहीं है कि हम कहें चले आज नहीं तो कल हम ठीक हो जाएंगे। हम ट्रैक पे दौड़ तो रहे हैं ना, रास्ते पे सड़क पे दौड़ तो रहे हैं ना। लाहौर से चले इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे, इस्लामाबाद हमने जाना है ना, लाहौर से चले इस्लामाबाद की तरफ हमारा मुंह है।
पैदल भी चलेंगे तो चले जाएंगे, लेकिन सर जी हमारा मुंह तो है मुल्तान की तरफ। ऐसे हम इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? तो यही हालात है सारे महकमों का, डिपार्टमेंट का। बस अब वो चली जा रही है खुदा के सहारे। पुरानी बस के ऊपर किसी ने शेर लिखा हुआ था, न खूबी इंजन न कमाल ड्राइवर, न खूबी इंजन न कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। बस ये हाल है हमारा सर जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।